देखो भाई, पहला क्वेश्चन है भाई हमारे पास। इसमें कहता है बेटा कि व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन एंड एट्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन भाई। ठीक है, तो इसमें क्या है भाई, ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन भाई। ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन को हम स्वपोषी पोषण बोलते हैं भाई। ठीक है भाई, ये एक प्रकार की प्रक्रिया है जिसमें जो ऑटोट्रोप्स होते हैं, ऑटोट्रोप्स कौन कौन होते हैं, ग्रीन प्लांट्स एंड ब्लू ग्रीन एल्गे। ठीक है, वो क्या करते हैं भाई, जो भी फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया होती है उसके द्वारा जितने भी आउटसाइड रॉ मटेरियल्स होते हैं, ठीक है, उनको स्टोर्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी के अंदर क्या करते हैं, स्टोर कर लेते हैं भाई। ठीक है, स्टोर्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी के अंदर स्टोर कर लेंगे भाई उनको। ठीक है, तो एटमॉस्फेयर से किस किस चीज को लेंगे भाई, वो CO2 को लेंगे भाई, H2O को लेंगे, इसके साथ में क्या मिलेंगे भाई, मिनरल्स मिलेंगे भाई। ठीक है, सनलाइट मिलेगी, किसके पास से मिलेगी भाई, सूर्य के पास से मिलेगी। क्लोरोफिल हमारे पास किसके पास से मिलेगा भाई, ग्रीन प्लांट्स सॉरी ग्रीन लीव्स के पास से मिलेगा भाई। तो इन चीजों का प्रयोग करके वो क्या करते हैं, इनको कार्बोहाइड्रेट्स में कन्वर्ट कर देते हैं भाई। किसमें कन्वर्ट कर देते हैं भाई, कार्बोहाइड्रेट्स। वैसे CO2 का रिडक्शन जब भी होता है, ठीक है, उसके दौरान क्या बनता है भाई, कार्बोहाइड्रेट्स बनता है भाई। ठीक है, CO2 की अगर रिडक्शन रिएक्शन होगी उस दौरान कार्बोहाइड्रेट्स बनेगा भाई। ठीक है, वाटर मॉलिक्यूल क्या हो जाएंगे, स्प्लिट हो जाएंगे इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन हो जाएंगे भाई। ठीक है, और सोलर एनर्जी को कौन सी एनर्जी में, केमिकल एनर्जी में क्या कर देंगे, कन्वर्ट कर देंगे भाई। और जो छोटे छोटे टाइनी टाइनी पोर्स होते हैं जिनके पास स्टोमेटा होते हैं, ठीक है, उनके चारों तरफ आपको एक ग्रीन पिगमेंट पाया जाएगा जिसको क्लोरोफिल बोलते हैं। वो सोलर एनर्जी को कैप्चर करने का काम करता है भाई। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा क्या है भाई, ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन होता है भाई। समझ में आ गई बात। ठीक है, फिर हेट्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन है भाई दूसरा। इसमें क्या होता है भाई, ये एक प्रकार का न्यूट्रिशन है जिसको हम हिंदी में विषम पोषी पोषण बोलते हैं भाई। इसके अंदर क्या होता है कि एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म के ऊपर डिपेंड करेगा। किसके लिए डिपेंड करेगा भाई, फॉर ए फूड के लिए डिपेंड करेगा भाई। ठीक है, फॉर एग्जांपल हम लोग दे सकते हैं ऑल एनिमल्स इंक्लूड इन इट। कोई भी एनिमल है हमारे पास, वो ह्यूमन बीइंग है, कैट है, डॉग है, कोई भी चीज है वो, ठीक है, वो सारे के सारे किसके अंदर आते हैं भाई, हेट्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन के अंदर आते हैं भाई। ठीक है, देखो बेटा सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास, वेयर डू प्लांट गेट ईच ऑफ रॉ मटेरियल्स रिक्वायर्ड फॉर फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के लिए जो भी मटेरियल रिक्वायर्ड होता है वो कहां कहां से मिलता है भाई। हम लोगों ने पढ़ा था कि ये हमारे पास है भाई, एक प्लांट है भाई या ट्री है भाई। ठीक है, ये इसकी क्या हो गई भाई, रूट्स हो गई भाई, है ना। ये इसका क्या हो गया भाई, स्टेम हो गया। यहाँ पे क्या हो गए भाई, लीव्स हो गए भाई। ये सूर्य है भाई, सन है भाई, मान लीजिए इसके पास से क्या है भाई, जो सोलर एनर्जी है भाई, या इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं भाई, सनलाइट भी बोल सकते हैं भाई। क्या बोल सकते हैं, सनलाइट बोल सकते हैं, बोल सकते हैं ना। तो जो भी सोलर एनर्जी या सनलाइट है वो इसके ऊपर गिरेगी भाई। ठीक है, तो हमारे पास रूट्स के पास से क्या मिलेगा भाई, वाटर एंड मिनरल्स मिलेगा भाई। ठीक है, इसके पास से कौन सी एनर्जी आ रही है भाई, सोलर एनर्जी या सनलाइट आ रही है। पत्तों के पास क्या है, क्लोरोफिल भाई। क्या है भाई, क्लोरोफिल होगा भाई पत्तों के पास। ठीक है, और स्टोमेटल पोर, यहाँ पे जो लीव्स होंगे उसके पास क्या होगा, छोटे छोटे टाइनी टाइनी पोर्स मिलेंगे आप लोगों को। ठीक है, जिनको स्टोमेटा बोलते हैं हम लोग। उनके जरिए से ये क्या चीज ग्रहण करेगा, CO2 ग्रहण करेगा भाई। क्या चीज ग्रहण करेगा, CO2 ग्रहण करेगा, करेगा ना। ठीक है, तो इनको सीक्वेंस में बता देंगे हम लोग। क्या करेंगे, सबसे पहले बता देंगे कि जो स्टोमेटल पोर है वो ओपन होने के कारण क्या होगा, CO2 ग्रहण करेंगे भाई, करेंगे ना। ठीक है, फिर जड़ों के माध्यम से हमारे पास क्या मिलेगा भाई, वाटर एंड मिनरल मिलेगा भाई। इसको क्या मिलेगा भाई, वाटर एंड मिनरल मिलेगा भाई। यहां से इसको वाटर एंड मिनरल मिलेगा भाई। ठीक है, फिर सूर्य के पास से क्या आएगी भाई, सोलर एनर्जी या सनलाइट मिलेगी। और पत्तों के पास एक इंपॉर्टेंट थिंग होती है जिसको बोलते हैं क्लोरोफिल। ठीक है, इनका प्रयोग करके वो क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया में भोजन बनाते हैं भाई। ठीक है, तो
क्लोरोफिल पत्तों से मिलेगा, स्टोमेटा के जरिए से किसका एक्सचेंज होगा भाई, CO2 का एक्सचेंज होगा, और रूट के जरिए से वाटर एंड मिनरल मिलेंगे उसको, और सूर्य के पास से क्या मिलेगी, सोलर एनर्जी मिलेगी भाई, ठीक है। और कौन सी गैस छोड़ देंगे ये एटमॉस्फेयर के अंदर, ये ऑक्सीजन गैस छोड़ देंगे, जो कि क्या है भाई, एक बाई प्रोडक्ट, क्या है भाई, बाई प्रोडक्ट ऑफ ए फोटोसिंथेसिस। अगर बाई चांस एक नंबर में कभी कभार पूछ ले कि राइट द नेम ऑफ द बाई प्रोडक्ट ऑफ ए फोटोसिंथेसिस, तो क्या नाम दोगे आप लोग, ऑक्सीजन, O2। समझ में आ गई बात। फिर है भाई हमारे पास है कि रोल ऑफ एसिड इन द आवर स्टमक। भाई जो रोल ऑफ एसिड है वो स्टमक में समझना है भाई। सबसे पहले क्या है कि हमारा जो स्टमक होता है भाई, स्टमक जो भी होता है अभी हमारा, वो क्या होता है भैया कि बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है ना भाई। कैसा स्ट्रक्चर होता है भाई, बैग लाइक स्ट्रक्चर। अगर हम ध्यान से देखेंगे उसको तो वो क्या होता है भाई, जे शेप्ड होता है भाई। कैसी शेप होती है उसकी, जे शेप्ड होती है भाई, ठीक है भाई, समझ में आ गई बात। जब भी हम खाना खाएंगे तो वो क्या हो जाएगा, फूल जाएगा भाई, ठीक है। क्योंकि जैसे आप लोग बैग के अंदर क्या करते हो, किताबें वगैरह डालते हो, तो बैग क्या हो जाता है, एक्सपेंड करता है। तो जैसे हम खाना खाएंगे तो स्टमक भी क्या करेगा, एक्सपेंड करेगा भाई। क्या करेगा, एक्सपेंड करेगा ना। तो उसकी वाल्स जो होती है स्टमक की, जो इंटरनल वाल्स होती है, आंतरिक जो भी होती है हमारे पास, उसके अंदर एक प्रकार की ग्लैंड पाई जाती है भाई, ठीक है भाई। क्या पाई जाती है भाई, ग्लैंड्स पाई जाती हैं, जिनका नाम है भाई हमारे पास है गास्ट्रिक ग्लैंड नाम है भाई। क्या नाम है भाई, गास्ट्रिक ग्लैंड्स। तो ये गास्ट्रिक जूसेस छोड़ेंगे ना, उनके अंदर एंजाइम्स मिलेंगे भाई, ठीक है। सबसे पहली चीज इनके अंदर मिलेगी भी HCl। सबसे पहली चीज क्या मिलेगी, HCl। नंबर 2 क्या मिलेगा भाई, पेप्सिन, जो कि एक प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम है भाई। नंबर 3 क्या मिलेगा भाई, मुकोस मिलेगा भाई। ये तीनों चीजें आएंगी ना भाई स्टमक के अंदर गास्ट्रिक ग्लैंड के द्वारा, आएंगी ना। तो सबसे पहले हम लोग किसका, HCl का फंक्शन बता देंगे भाई, ठीक है। HCl एसिड होता है जो कि क्या है, जिसकी pH स्केल वैल्यू कितनी होती है भाई, 2.2 होती है भाई, जो हमारे स्टमक में रिलीज होता है भाई, होता है ना। ये क्या काम करता है, जो भी कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंसेस होते हैं उनको सिंपलर वंस में क्या कर देता है, तोड़ने का काम करता है भाई, ठीक है। बाई चांस हम खाना खा रहे हैं तो खाने के साथ क्या है भाई, कई बार वायरस, बैक्टीरिया या फंगस वगैरह चले जाते हैं हमारे खाने के, जिनको जर्म सेल्स बोलते हैं भाई हम लोग, चले जाते हैं ना, ठीक है। तो उनको क्या करता है भाई, ये किल करने का भी काम करता है भाई। क्या करने का काम करता है, किल करने का काम करेगा भी। और भोजन को कैसा बना देगा, सॉफ्टन बनाएगा भी। कैसा बना देगा, भोजन को सॉफ्टन बना देगा, कॉम्प्लेक्स को सिंपलर में तोड़ करके। समझ में आ गई बात। फिर क्या करेगा, स्टमक की जो इनर लाइनिंग है, एज लाइक मान लेंगे ये कमरा है हमारा, ये स्टमक है भाई, तो इसकी इनर लाइनिंग जहां भी होंगी भाई, वहां पर क्या करेगा, एक एसिडिक मीडियम क्रिएट करेगा। कौन सा मीडियम क्रिएट करेगा भाई, एसिडिक मीडियम क्रिएट करेगा, इन दोनों के एक्शन के लिए। समझ में आ गई बात, समझ में आ गई, ठीक है। फिर पेप्सिन जो है भाई, पेप्सिन क्या कार्य करेगा भाई, पेप्सिन क्या करता है भाई, जो भी प्रोटीन्स होते हैं भाई उनको किस में तोड़ता है भाई, पेप्टोज में तोड़ देता है भाई। कौन तोड़ता है भाई, पेप्सिन तोड़ देगा भाई, ठीक है। मुकोस क्या करेगा भाई, मुकोस ये क्या करेगा, जो स्टमक था भाई हमारे पास है भाई, सॉरी, ठीक है, उसकी जो इनर लाइनिंग होगी भाई, उसकी इनर लाइनिंग बहुत ही ज्यादा स्मूथ होती है भाई, ठीक है। तो एसिडिक मीडियम जो HCl ने क्रिएट किया है, ठीक है, तो एसिडिक मीडियम ज्यादा क्रिएट होगा भाई वहां पे। तो स्टमक की जो इनर लाइनिंग होती है बहुत ही सॉफ्ट होती है, उसको क्या करता है, ये प्रोटेक्ट करने का काम करता है। किसको, स्टमक की इनर लाइनिंग को। किससे प्रोटेक्ट करता है, एसिडिक मीडियम से, ताकि जो एसिड है, एसिडिक मीडियम है वहां पे, वो हमारे स्टमक की इनर लाइनिंग को नुकसान ना पहुंचाए, ठीक है। उससे क्या करेगा भाई, ये एसिडिक मीडियम से क्या करेगा भाई, प्रोटेक्ट करेगा भाई। क्या करेगा भाई, प्रोटेक्ट। इस प्रकार से जो एसिड है वो हमारे बॉडी के अंदर, हमारे स्टमक के अंदर क्या है, यही रोल रहेगा भाई उनका। समझ में आ गई बात। फिर हमारे पास है नेक्स्ट क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन है भाई, क्या है भाई, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम्स। डाइजेस्टिव एंजाइम का हमारी बॉडी में क्या क्या फंक्शन है भाई, ठीक है। शॉर्ट में बता रहा हूं आप लोगों को, वैसे तो आप लोगों को लिखवा भी रखा है,
कि भाई सलिवरी ग्लैंड के बारे में लिखवा रखा है, क्या क्या छोड़ती है भाई, सलाइवा छोड़ती है, उसके अंदर सलिवरी अमाइलेस होता है ना। फिर स्टमक के अंदर गैस्ट्रिक ग्लैंड होती हैं, वो क्या क्या छोड़ती हैं, एचसीएल, पेप्सिन, मुकुस छोड़ती हैं। पेनक्रियाटिक जूसी जाते हैं हमारे पास, ठीक है, जो क्या होते हैं, जिनके अंदर कुछ एंजाइम पाए जाते हैं, लिपेज पाया जाता है, ट्राइप्सिन पाया जाता है, अमाइलेस पाया जाता है। लीवर होता है भाई, जो बाइल जूस छोड़ता है भाई, छोड़ता है ना, वो क्या करता है, कॉम्प्लेक्स फैट को सिंपल फैट में। ये सारा लॉन्ग क्वेश्चन लिखवा रखा है, लेकिन यहाँ पे हमने सोल्ट में बताना है भाई, समझ में आ गई बात। तो जो भी हम खाना खाएंगे भाई, भोजन खाते हो ना आप लोग, फूड, ठीक है, तो फूड जो भी खाओगे आप लोग, उसमें सारी की सारी जो चीजें मिलेंगी, मिनरल मिलेंगे उसके अंदर, न्यूट्रिएंट मिलेंगे भाई उसके अंदर। न्यूट्रिएंट कौन से मिलेंगे, कार्बोहाइड्रेट मिलेगी, फैट मिलेगा, प्रोटीन मिलेंगे, विटामिन मिलेंगे, फॉस्फोरस मिलेगा, ये जो मिनरल है, मैग्नीशियम मिलेगा, सोडियम मिलेगा, ठीक है, बहुत सारे मिनरल्स मिलते हैं भाई। तो ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म के अंदर होते हैं, ठीक है, किसके अंदर मिलेंगे, वो फूड के अंदर कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होते हैं। क्या कॉम्प्लेक्स फॉर्म को हम डायरेक्टली यूज कर सकते हैं, नहीं यूज कर पाएंगे, सीधी सी बात है। भोजन जैसा हमने खाया है, क्या उसको वैसा यूज कर लेगी हमारी बॉडी, नहीं, यूज नहीं करेगी। तो क्या जरूरत पड़ेगी कि जो कॉम्प्लेक्स फूड है बेटा, कॉम्प्लेक्स फूड या कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंसेस, उनको जरूरत रहती है कि सिंपलर में लेके जाएं, है ना। सिंपल जितनी चीज होगी डाइजेशन में उतना ही ज्यादा हेल्प करेगी भाई, है ना। तो हमें यहां पे किसकी जरूरत पड़ेगी भाई, डाइजेस्टिव जूसेस या एंजाइम्स, या इनको क्या बोल सकते हैं आप लोग, बायो कैटालिस्ट्स बोल सकते हो भाई, इनको क्या बोल सकते हो, बायो कैटालिस्ट्स बोल सकते हो ना, इनकी जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो हमारी बॉडी के अंदर अलग अलग पार्ट, अलग अलग एंजाइम, अलग अलग डाइजेस्टिव जूसेस क्या करता है, सेक्रेट्स करता है भाई, समझ में आ गई बात। तो इन कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंसेस को वो किस में तोड़ देंगे भाई, सिंपलर सब्सटेंसेस में तोड़ देंगे भाई, किस में तोड़ देंगे भाई, सिंपलर सब्सटेंसेस में तोड़ देंगे ना। उन डाइजेस्टिव जूसेस के एक्शन के कारण ही टूटेगा, देन हमारी बॉडी क्या कर सकती है, उनको यूज करेगी, यूटिलाइज करेगी अपनी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए, करेगी ना भाई। पहला एग्जांपल इसके अंदर हम लिखेंगे कि हमारे खाने के अंदर, ठीक है, एक जीभ के द्वारा, जिसके अंदर सलिवरी ग्लैंड होती है ना, एक फ्लूइड मिलाया जाता है, उसका नाम क्या है, सलाइवा है भाई। उसके अंदर एक एंजाइम पाया जाता है, क्या नाम है उसका, सलिवरी अमाइलेस। क्या पाया जाता है, सलिवरी अमाइलेस पाया जाता है ना भाई, सलिवरी अमाइलेस। या इसका एक दूसरा नाम भी है भाई, इसको क्या बोलते हैं भाई, टाइलिन बोलते हैं। किसको डाइजेस्ट करने में सहायता करता है, क्या चीज होती है ऐसी, स्टार्च। क्या होता है, स्टार्च। स्टार्च को किस में तोड़ देगा, सिंपल शुगर में। किस में तोड़ देगा बेटा, सिंपल शुगर। पहला डाइजेस्टिव एंजाइम क्लियर है सभी को, ठीक है। फिर हमारे पास स्टमक के अंदर आते हैं भाई, स्टमक के अंदर अभी अभी पढ़ा हम लोगों ने, HCl होता है। HCl क्या करता है, कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंसेस को सिंपलर फूड सब्सटेंसेस में तोड़ देगा भाई, है ना। और जो हार्मफुल बैक्टीरिया, वायरस, फंगस है, उनको किल कर देगा भाई, एसिडिक मीडियम क्रिएट करेगा भाई, करेगा नहीं करेगा। पेप्सिन क्या करता है, प्रोटीन को पेप्टोज में तोड़ देता है। मुकुस क्या करेगा, स्टमक की इनर लाइनिंग को प्रोटेक्ट करने का काम करेगा ना। फिर भोजन के साथ जो काम होगा वो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जाने के बाद होगा। स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर अगर जाएगा मान लीजिए, तो स्मॉल इंटेस्टाइन भाई, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर क्या होगा, लीवर के पास से एक जूस आएगा जिसको क्या बोलते हैं, बाइल जूस। क्या बोलेंगे बेटा, स्टोर कहां पे होता है, ये गॉल ब्लैडर के अंदर स्टोर होता है भाई, जिसको पित्ताशय बोलते हैं। बाइल जूस को पितरस बोलते हैं भाई, समझ में आ गई बात। तो बाइल जूस क्या काम करता है बेटा, कॉम्प्लेक्स फैट को किस में तोड़ देगा, सिंपलर फैट के अंदर तोड़ देगा भाई, तोड़ देगा ना, क्लियर है सभी को, ठीक है। फिर पैनक्रियाटिक एंजाइम्स आएंगे भाई, पैनक्रियाज के पास से आएंगे भाई, किसके पास आएंगे, स्मॉल इंटेस्टाइन के पास। देन कंप्लीट डाइजेशन होगा हमारे भोजन का, ठीक है। तो पैनक्रियाज के पास से आता है एक लीपेज आता है बेटा, एक ट्राइप्सिन आता है भाई, ट्राइप्सिन, ठीक है, और एक आता है भाई अमाइलेस आता है भाई। ये तीनों आते हैं ना भाई, ठीक है। तो लीपेज जो है वो क्या काम करेगा,
जो फैट टूटे थे किसके जरिए से, बाइल जूस के जरिए से, उन फैट्स को क्या करेगा, फैटी एसिड, किसके अंदर, फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल के अंदर तोड़ देगा भाई, किसके अंदर तोड़ देगा, फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल के अंदर तोड़ देगा ना, ठीक है। फिर हमारे पास ट्राइप्सिन क्या काम करेगा, जो पेप्टोज था, पेप्टोज किसने तोड़ा था इसको, पेप्सिन ने तोड़ा था। पेप्टोज अगर याद ना रहे तो आप यहां पे क्या है तो प्रोटीन की फॉर्म ना भाई, ठीक है, प्रोटीन लिख दो, पेप्टोज जानना रहे तो, ठीक है। प्रोटीन को किस में तोड़ देगा, अमीनो एसिड में, और एक प्रोटीन में कितने अमीनो एसिड है, 20 अमीनो एसिड भाई, होते हैं ना भाई, ठीक है। फिर हमारे पास अमाइलेज क्या करेगा, कार्बोहाइड्रेट्स को, किसको भाई, कार्बोहाइड्रेट्स को किस में तोड़ देगा भाई, ग्लूकोज के अंदर तोड़ देगा भाई, किसके अंदर तोड़ देगा, ग्लूकोज के अंदर। इस प्रकार से कंप्लीट डाइजेशन होता है, इस प्रकार से एंजाइम क्या करते हैं, हमारी बॉडी के अंदर काम करते हैं भाई, भोजन के डाइजेशन में सहायता करते हैं भाई, समझ में आ गई बात, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा हमारे पास, क्या है भाई, ये है भाई, हाउ इज द स्मॉल इंटेस्टाइन डिजाइन टू अब्सॉर्ब डाइजेस्टेड फूड। जो भी डाइजेस्टेड फूड होता है भाई, उसको स्मॉल इंटेस्टाइन अब्सॉर्ब करके किस किस प्रकार से अलग अलग तरीके से डिजाइन करती है, कहां कहां पर भेजती है, क्या क्या काम करती है भाई, ठीक है। तो इसके अंदर है भाई हमारे पास, देखें ये आंसर है भाई इसका, 5 नंबर है ना भाई आंसर, ठीक है। तो ये कहता है डाइजेस्टेड फूड इज टेकन अप बाय द वॉल्स ऑफ द इंटेस्टाइन। इंटेस्टाइन जो होती है, स्मॉल इंटेस्टाइन, जिसकी लेंथ 7.5 मीटर होती है अकॉर्डिंग टू यूर एनसीईआरटी बुक, ठीक है, समझ में आई बात। उसकी जो दीवारें होती हैं भाई, ठीक है, उनके अंदर फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, क्या होते हैं, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर, जिनको हम लोग क्या बोलते हैं भाई, विली बोलते हैं भाई, क्या बोलते हैं, विली बोलते हैं ना भाई। ये विली क्या है, इसकी वॉल्स के अंदर होती है भाई इंटेस्टाइन की, ये क्या करती हैं, डाइजेस्टेड फूड को अब्सॉर्ब करती हैं। अगर एक विली होगी तो डाइजेस्टेड फूड को अब्सॉर्ब करने में बहुत ज्यादा देर लगेगी, अगर विली की मात्रा ज्यादा होगी तो डाइजेस्टेड फूड कितनी देर में अब्सॉर्ब कर लेगी, थोड़ी देर में कर लेगी, सीधी सी बात है। तो ये फिंगर लाइक स्ट्रक्चर जो होते हैं बहुत ही ज्यादा होते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, जिसके जरिए से जो डाइजेस्टेड फूड है उसको अब्सॉर्ब कर लेती है। कौन अब्सॉर्ब कर लेगी, विली अब्सॉर्ब कर लेगी, कहां से, स्मॉल इंटेस्टाइन के पास से, समझ में आ गई बात। फिर कहता है द इनर लाइनिंग ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन हैज न्यूमरस फिंगर लाइक प्रोजेक्शन। फिंगर लाइक स्ट्रक्चर करना आप लोग यहां पे, समझ में आ गई बात। फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जिनको हम लोग विली बोलते हैं भाई, ठीक है। ये क्या काम करती है, विच इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर अब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड, ठीक है। जितनी ज्यादा होगी, मैंने बताया, फूड उतनी जल्दी क्या होगा, अब्जॉर्ब हो जाएगा भाई, ठीक है। तो जितनी ज्यादा होंगी तो सरफेस एरिया भी ज्यादा हो जाएगा भाई, सीधी सी बात है। तो डाइजेस्टेड फूड को अब्जॉर्ब करने का सरफेस एरिया क्या कर देंगी, ये इंक्रीज कर देंगी, बढ़ा देंगी, जल्दी जल्दी करेंगे भाई ये सारा काम, ठीक है। फिर कहता है द विली आर रिचली सप्लाइड विद ब्लड वेजल विच टेक द अब्सॉर्ब्ड फूड टू ईच एंड एवरी सेल ऑफ द बॉडी, ठीक है। जो विली होंगी, विली के पास जो ग्लूकोज की मात्रा होगी वो बहुत ही ज्यादा होगी, तो विली अपने पास से किसके पास भेजेगी, ब्लड वेजल्स के पास, किसके पास भेजेगी भाई, ब्लड वेजल्स के पास, जिनके अंदर क्या होगा, ब्लड होगा भाई, सीधी सी बात है। और वो ब्लड क्या करेगा, सर्कुलेटरी सिस्टम के जरिए से क्या करेगा, हमारी हर एक सेल के पास, हर एक टिश्यू के पास उस ग्लूकोज की मात्रा को पहुंचा देगा, समझ में आ गई बात, क्लियर है। फिर जो हर एक सेल होगी भाई, वेयर इट इज यूटिलाइज्ड फॉर ऑब्टेनिंग एनर्जी, जो हर एक सेल होगी उस ग्लूकोज की मात्रा को, ग्लूकोज हो जाएगा C6H12O6 प्लस में रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या देगा, ऑक्सीजन की क्वांटिटी देगा, तो वहां पे ये क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइज हो जाएगा भाई, क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइज। और ये अगर ऑक्सीडाइज होगा तो हमारे पास क्या देगा, CO2 देगा, H2O देगा, और प्लस में क्या मिलेगी काम करने के लिए, एनर्जी। CO2 को तो वापस ब्लड के जरिए से दिल के पास, सॉरी लंग्स के पास, और लंग्स के साथ बाहर हो जाएगी भाई। H2O का क्या करेगा,
डाइजेशन ऑफ फूड के अंदर और ट्रांसपोर्टेशन में भी हेल्प करेगा। और एनर्जी का उपयोग किसमें करेगा? एनर्जी का उपयोग यहां करेगा, क्या भी? बिल्डिंग अप न्यू टिश्यूज एंड रिपेयरिंग ऑफ ओल्ड टिश्यू। अगर बाई चांस काम करते करते हम कई बार थक जाते हैं, क्यों थक जाते हैं? क्योंकि हमारी बॉडी की जो सेल्स होती हैं वो कई सेल तो इतनी कमजोर होती हैं कि वो मर जाती हैं, तो उनकी जगह नई सेल बनेगी भाई हमारी बॉडी में। और जो हमारी सेल क्या हो गई है, रिपेयरिंग की जरूरत है, जिनको घायल जो हो गई है काम करने की वजह से, ठीक है, तो उस दौरान क्या होगा? उन सेल्स की मरम्मत की जाएगी। किसके द्वारा करी जाएगी भाई? इस एनर्जी के द्वारा करी जाएगी, ठीक है। तो नए टिश्यू बनेंगे वहां पे, ठीक है, जो काम होगा नए टिश्यू बनाने का वो एनर्जी के हिसाब से होगा, ठीक है। और फिर रिपेयरिंग ऑफ ओल्ड टिश्यू, ओल्ड टिश्यू को रिपेयर करना है, सीधी सी बात है, तो भी किसका प्रयोग करके होगा भाई? एनर्जी का प्रयोग करके होगा, ठीक है। इस प्रकार से जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वो क्या करती है? वो डाइजेस्टेड फूड को डिजाइन करती है भाई। समझ में आ गई बात, ठीक है।